कि हमारे यहाँ से जो भी परचेजिंग होती है उसकी हम लोग जो है ना 100% रिफंड वारंटी जो हम लोग देते हैं एज़ पर शरिया कानून। और शरीयत में भी यही है कि अगर कोई मुसलमान ताजिर अपना जो है वो माल को फ़रोख्त करता है और वो आपके पास वापस आए तो उसको वो खंदा बशानी के साथ जो है ना उसको वापस कर भी लैपटॉप्स होते हैं हम लोग सेल करते हैं। हम लोग 3 डेज़ की 100% मनी बैक वारंटी देते हैं। तो 3 दिन तो हम लोग इनिशियली लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन 4 दिन 5 दिन अगर वो 4-5 दिन भी हो जाते हैं तो कोई वटेवर कोई इशू नहीं है। जिस तरह से हमने 100% मनी बैक वारंटी है, लेकिन साथ 100% पेमेंट रिफ़ंड कर देंगे अगर आपको लैपटॉप पसंद नहीं आता। अवेलेबल है वो कुरम बुक्स के हवाले से हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो कन्फ्यूजन के शिकार हैं। लोग कुरम बुक को ये समझते हैं लैपटॉप समझते हैं, तो कुरम बुक बेसिकली लैपटॉप नहीं है। कुरम बुक जहाँ पे आपने ये देखा तो वो कुरम बुक है, वो लैपटॉप नहीं है। कि कीबोर्ड का जो ना वाज़ेह तौर पे डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि जो ना ये कुरम बुक है और ये लैपटॉप है। रैम का काम जो ना सिर्फ टेम्पररी तौर पे डेटा को स्टोर करना होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं वो हार्ड ड्राइव या SSD में स्टोर हो रही होती हैं। अब रैम क्या काम, अब ये FF10 जनरेशन है। अब ये फाइनल रेट नहीं है, इस पर हमारी जो ना गुंजाइश होती है, डिस्काउंट होता है इसके बाद ना, ये तो हमारी जो ना डिमांड प्राइस होती है। तो ये लैपटॉप इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि ये लैपटॉप जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो 2 साल बाद भी मेरे पास यही लैपटॉप होगा। तो स्टॉक जो है वो डे बाई डे जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो सबसे जो अहम है, या तो मेरी वेबसाइट www.onjizacomputer.com या उस पर आप विज़िट कर लें, और या जो है ना मेरी व्हाट्सएप पे जो कैटलॉग है उस कैटलॉग को आप विज़िट कर लें। और लेकिन हमारे जो ना बेसिक यूज़ के अंदर ना प्रोसेसर का इतना अमल दखल नहीं है। स्पीड आपको चाहिए तो मेरी वीडियोज़ हैं कि स्पीड का ताल्लुक जो है SSD से होता है, और स्पीड का ताल्लुक जो है वो मतलब जनरेशन से नहीं होता। जनरेशन एक रिकमेंडेशन होती है कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको मिनिमम रिक्वायर्ड जो है वो 8 जनरेशन प्रोसेसर है या 10 जनरेशन प्रोसेसर है, तो वो उसकी वो पाबंदी होती है कि उससे कम में उसमें चलना नहीं होता। और इसके अलावा जो ना वो किसी भी लैपटॉप पे छोटा मोटा काम, एक्सेल, ऑफिस और मतलब छोटा मोटा अगर आप जैसे कैटकप पे कोई एडिटिंग करते हैं, फिल्मोरा पे एडिटिंग करते हैं, या कैनवा पे करते हैं, या इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर चलाते हैं, तो नॉर्मली जो वो बाज़ों का बेड तक या कारपेट पर रख के यूज़ करते हैं। ये जालियाँ जो दी हुई हैं, इन जालियों से फ्रेश एयर लैपटॉप ने सक करनी होती है, खींचनी होती है, और साइड से ना इन फिन्स से, इन जालियों से जो ना लैपटॉप यानी कि गर्म हवा जो ना बाहर फेंकनी होती है। अब अगर लाजमी ही आपको जो ना लैपटॉप रखना है बेड पे, तो भले ये बेड पे आपने जैसे रख दिया, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको उठा दें, कोई भी चीज़ रख दें, जैसे कोई आप रिमोट रख दें या कोई भी चीज़ रख दें। जैसे मैं आपको ये देखें, ये डब्बा है, ये मैंने हल्का सा एक डब्बा रख दिया बस। अब इससे होगा क्या है कि ये साइडों से जो ना इसकी एयर इसके अंदर इंसर्ट हो रही होगी, और साइडों से जो ना गर्म हवा जो ना वो इसकी बाहर जा रही होगी, तो ये कभी भी जो ना प्रॉब्लम नहीं करेगा। लोग इसके लिए जो ना महंगे, ये लोकल चला हुआ लैपटॉप है, इसमें जिस तरीके से ये धूल मिट्टी वगैरह भरी हुई है, साफ़ हो भी जाएगी, लेकिन इसमें जो जंग एक दफ़ा लग गया, ये देखें इंटरनल कंडीशन हम देखें किस तरीके से ये ट्यूब जो ना ये ब्लैक हो गई है, इसकी गैल्वेनाइजिंग जो है ख़त्म हो गई, चमक दमक यानी कि इसकी ख़त्म हो गई। तो ये लोकल यूज़ लैपटॉप है। और अगर आप जो है वो फ्रेश लैपटॉप लेते हैं तो ये देखें, इसकी ये देखें चमक दमक बिल्कुल सही सलामत है, बरकरार है, हर चीज़ अपनी जगह। ये रबड़ रह जाती है इस पर, ये मोल्ड चार्जर होता है, ये देखें आप। और ये इसका जो स्टिकर होगा, ये यानी कि डल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको उतारेंगे आप तो नीचे से ना कोई और चार्जर निकलेगा। ये देखें NEC है, बेसिकली NEC था, NEC के ऊपर जो ना इस तरह की ये पिन लगा के और इसको जो ना डेल पे कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, अब जो ओरिजिनल चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर में ये देखें, ये डेल, एक तो पहली बात तो इसका जो स्टिकर होगा बहुत वाज़ेह तौर पर जो ना आपको पता लग रहा होगा कि ये ओरिजिनल स्टिकर है, और दूसरी बात ये कि ये बहुत आसानी से स्टिकर उतरेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओनजिज़ा कंप्यूटर्स। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, और लैपटॉप के हवाले से जो है, यूज़ लैपटॉप के हवाले से जो ना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। इस वीडियो में जो है बहुत सारे जो है ना वो डिटेल्स होंगी यूज़ लैपटॉप के हवाले से, और बहुत से कन्फ्यूजन्स, बहुत से जो ना मिसकंसेप्शन जो है ना उनको हम क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो जो ना वो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले भी लगभग साल भर हो गया, साल भर से ज़्यादा हो गया, आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने बनाई थी। उस वीडियो के अंदर जो है हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जो है ना आपने परचेजिंग करनी है, किस तरीके से आपने लैपटॉप को सेलेक्ट करना है,
यूज़ लैपटॉप के हवाले से जो लोगों को परेशानियाँ होती हैं, लोगों को चार्जर जो ना वो 2 नंबर मिल जाते हैं, लैपटॉप जो ना वो गलत मिल जाते हैं, लोकल चले हुए मिल जाते हैं। तो इन सारी कोशिशों का आपने हमारी बहुत अच्छे कमेंट्स हमारी वीडियोस पे आए हैं, बहुत व्यूज़ मिले हमारी वीडियोस को, और मेरा चैनल भी माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। तो कोशिश की है कि अब कोई ऐसा कंटेंट जो है जो बातें रह गई हैं हमारी उस वीडियो में करने से, तो वो इस वीडियो के अंदर जो ना आपको उसमें उसके बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले तो है जो लोग परचेजिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ परचेज़ करें, वो दुआ ये कि चौथा कलमा जो है ना वो पढ़ लिया करें इंशाल्लाह। इस चौथे कलमे की बरकत ये बाज़ार की दुआ भी है बेसिकली। तो इसमें इंशाल्लाह जो ना आपको कभी धोखा नहीं होगा, और जो भी चीज़ आप ख़रीदेंगे इंशाल्लाह ताला जो ना आप उसमें जो ना वो कभी परेशान नहीं होंगे। और उसके बाद जो है थोड़ी सी जो ना कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैं मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ, पिछली वीडियोस में बता भी चुके हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पहली दफ़ा हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले तो जो ना हमारी मार्केट में जो क्रोम बुक्स जो है इस वक्त जो अवेलेबल हैं, वो क्रोम बुक्स के हवाले से हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा जो ना वो कन्फ्यूजन के शिकार हैं। लोग क्रोम बुक को ये समझते हैं लैपटॉप समझते हैं, तो क्रोम बुक बेसिकली लैपटॉप नहीं है। क्रोम बुक जो है वो एक अलग कैटेगरी है। कुछ चीज़ों के अंदर जो है क्रोम बुक वो बहुत ज़्यादा जो ना वो एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके हाईली परफॉर्म्ड है, अच्छी परफॉर्मेंस उसकी है, लेकिन वो लैपटॉप का जो है मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तो जैसे कि बैटरी बैकअप उसमें जो ना 8-8 10-10 घंटे बैकअप होता है, लैपटॉप के अंदर जो है इतना बैकअप जो ना आपको नहीं मिलता। लेकिन लैपटॉप है और जो क्रोम बुक है वो क्रोम बुक है। मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ, रोको। क्रोम बुक का जो कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड जो है वो लिनक्स बेस कीबोर्ड होता है। इसके अंदर देखेंगे कीज़ थोड़ी सी आपको मिसिंग लग रही होंगी। यहाँ पे आगे जो विंडो की होती है वो नहीं होती, ऊपर के जो ना फंक्शन कीज़ नहीं होते। इसी तरीके से इसमें जो है ना जो कैप्स लॉक का की होती है वो भी नहीं होती इसके अंदर। तो इसी वजह से जो ना ये परफॉर्म तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन जो ना ये ज़ाहिर प्रोग्रामिंग के हवाले से या इस तरह के जो प्रोफेशनल यूज़र्स होते हैं जो लैपटॉप समझ के इसको ले रहे होते हैं, सस्ता होने की वजह से वो बाद में फिर परेशान होते हैं, उनको बड़ी परेशानी का जो ना सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रखें इसको। तो जिन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए लेना है या इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए लेना है या ऑनलाइन उनका जो ना कोई सर्फिंग का काम है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी ने AI बेस का काम करना है और इसके अलावा जो ना मतलब ये कि कोडिंग का काम करना है या इसके अलावा जो मतलब ये कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम करना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना है, तो उनके लिए जो है वो फिर जो ना लैपटॉप ही रिकमेंडेड होता है। क्रोम बुक में ये सारे काम नहीं हो सकते। जैसे ये हमारे पास लैपटॉप है, ये हमारे पास होता है, कभी कभी हम लोग इस किस्म की लॉट हमारे पास आती है। ये 10,000 रुपये की जो ना रेंज का लैपटॉप है। लैपटॉप तो नहीं है, सॉरी, मैं बार बार इसको भी लैपटॉप कह रहा हूँ। ये क्रोम बुक है। क्रोम बुक की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि यहाँ पे जो ना ये एक क्रोम का जो ना लिखा होता है यहाँ पे। ये जहाँ पे आपने ये देखा तो वो क्रोम बुक है, वो लैपटॉप नहीं है। ये विंडोज़ का कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में देखें, यहाँ पे विंडोज़ की है, ऊपर की जो ना सारी फंक्शन कीज़ हैं, और ये कैप्स लॉक हैं। ये देखें, इसमें जो ना देखें खुद आपको जो ना डिफरेंस नज़र आएगा कि कीबोर्ड का जो ना वाज़ेह तौर पे डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि जो ना ये क्रोम बुक है और ये लैपटॉप है। अच्छा, एक और अहम बात ये है कि हमारे पास जितने भी जो लैपटॉप ख़रीदने के लिए जो कस्टमर्स आते हैं, सबसे पहले तो उनको सबसे एक कन्फ्यूजन ये होता है कि उनको क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना उनको ये देखना है कि उनके यूज़ क्या है। अगर एक आदमी का सिर्फ ऑफिस एक्सेल का चलाने का यूज़ है, शॉप के लिए चाहिए, या कोई छोटा मोटा अकाउंट्स का जो ना सॉफ्टवेयर चलाना है, तो उसके लिए तो कोई भी लैपटॉप चलेगा। किसी भी किस्म का लैपटॉप वो ले लेंगे, उस पर जो ना उनका वो काम चल जाएगा। हाँ, ज़रूरी ये कि वो अगर नमपैड वाला ले लेते हैं तो नमपैड में ये होता है कि उनको डेटा एंट्री में जो ना वो आसानी रहती है। और इसके अलावा जो है अगर बहुत से जो ना बच्चे ऐसे आते हैं जो AI का जो ना, जैसे आजकल गवर्नर हाउस के जो प्रोग्राम चल रहे हैं AI के हवाले से, तो उसमें भी जो ना कन्फ्यूजन ये है कि उनके टीचर्स जो है वो उनको बता देते हैं कि ये वाला लैपटॉप लेना है। असल में वो तो जो ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो लेकिन ज़ाहिर हर आदमी की तो इतनी गुंजाइश होती नहीं है। तो मेरी उन टीचर हज़रात से भी जो ना एक रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा जो ना इस बारे में थोड़ी सी जो ना वो नरमी इख्तियार करें कि बच्चों को ना मिनिमम लेवल पे जो ना बता दिया करें कि कौन कौन सा जो ना लैपटॉप उनके लिए कारामद है। अब हमारे जहाँ तक जितना हम लोग लैपटॉप सेल कर रहे होते हैं रोज़ाना के एतबार से, हमारे 8-10 लैपटॉप तो जा ही रहे होते हैं। तो हमें पता है कि 4th जनरेशन जो ना मोर देन इनफ है। अगर आपने कोडिंग का काम करना है, जावा स्क्रिप्ट हो गया,
और इसके अलावा जो ना AI बेस्ड जो भी आपने काम करने हैं वो 4th जनरेशन i3 पर भी चल जाता है, इनिशियल स्टार्ट उसमें हो जाता है। अब ये कि प्रोफेशनल लेवल पे जब वो लोग पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद उनको फिर वो दोबारा से एक दफ़ा एक सिलेक्शन करनी होती है कि उनको कौन सा लैपटॉप चाहिए। जैसे कि भाई डेटा एनालिस्ट जो आते हैं हमारे पास, तो उनके लिए जो है वो कम से कम जो रिकमेंड होता है वो 10th जनरेशन रिकमेंड होता है, 16 GB रैम रिकमेंड होती है, और स्टोरेज जो है कम से कम 512 या 1 TB, इससे कम में तो उनका काम नहीं चल सकता। तो ये उनकी एक नीड है। लेकिन अगर एक बच्चे की नीड जो है वो कम वाले लैपटॉप पे भी उसका काम चल सकता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ना वो उनको जो ना रिकमेंड जो ना वो कम से कम मिनिमम लेवल पे किया जाए, या उनकी जो है ना बजट को उनसे आज खुद पूछ लिया जाए। तो हमारे पास जो है वो मिनिमम जो है वो i3 6th जनरेशन हो गया, i5 6th जनरेशन हो गया, कम वर्जन के अंदर जो लैपटॉप्स हैं। वैसे तो मेरी कैटलॉग में ही है, और एक वीडियो में ये भी बात आपको जो है ना बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी स्टॉक होता है वो ज़्यादा परमानेंट नहीं होता। अब 1 साल पहले कोई साहब मेरी वीडियो देख रहा है, या ये वीडियो भी जो ना अब चलेगी, तो कोई इसको साल बाद देख रहा होगा, 2 साल बाद देख रहा होगा, तो उस वक्त के हिसाब से जो ना वो ये वाला स्टॉक नहीं होगा जो इस वक्त मेरी दुकान पे मौजूद है। इस वक्त एक नज़र में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल हैं। ये देखें, अब ये i5 10th जनरेशन है। अब ये फाइनल रेट नहीं है, इस पर हमारी जो ना गुंजाइश होती है, डिस्काउंट होता है इसके बाद ना, ये तो हमारी जो ना डिमांड प्राइस होती है। तो ये लैपटॉप इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि ये लैपटॉप जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो 2 साल बाद भी मेरे पास यही लैपटॉप होगा। तो स्टॉक जो है वो डे बाय डे जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो सबसे जो अहम है, या तो मेरी वेबसाइट www.onjizacomputer.com, या उस पर आप विज़िट कर लें, और या जो है ना मेरी व्हाट्सएप पे जो कैटलॉग है उस कैटलॉग को आप विज़िट कर लें, और या फिर जो है मैं भी कुछ अर्से में इंशाअल्लाह ताला जो है ना मैं एक एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च करने वाला हूँ ओनिजा कंप्यूटर्स के हवाले से, तो वो उसका भी बता देंगे आपको। तो उसमें यह कि जो जो अवेलेबल स्टॉक हमारे पास हुआ करेगा वो सब जो ना इसके अंदर जो है पुट कर दिया करेंगे। तो देखें, स्टॉक आ रहा होता है, स्टॉक जा रहा होता है, तो बहुत सारे लैपटॉप हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ को और मैं आपको वजात कर दूँ कि बहुत से लोगों को जो ना थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन एक और भी रहता है। ये जो सारे कन्फ्यूजन हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इस वक्त, हमारे पास जो ना कस्टमर आता है वो कहता है रैम। अब मैं उसको कहता हूँ अगर 4 GB रैम है तो वो 4 GB रैम को वो समझ रहा होता है कि बहुत कम रैम है। हालांकि खैर बेसिक तो हम अभी इस वक्त भी 8 GB से कम हम रैम नहीं देते किसी को भी, लेकिन वो 8 GB को भी वो कम यूँ समझ रहा होता है, 4 GB को भी कम यूँ समझ रहा होता है कि वो इस तरीके से कंपेयर करता है। उसको पता है कि मोबाइल के अंदर जैसे रैम होती है तो रैम के अंदर ना चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, आपका प्ले स्टोर से जो भी चीज़ डाउनलोड होती है वो रैम के अंदर डाउनलोड होती है। लेकिन हमारे जो लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर इस तरह से नहीं है। रैम अलग काम करती है। रैम का काम जो ना सिर्फ टेम्परेरी तौर पे डेटा को स्टोर करना होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं वो हार्ड ड्राइव या SSD में स्टोर हो रही होती हैं। अब रैम क्या काम करती है, मैं आपको उसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका एक असिस्टेंट है, वो असिस्टेंट जो ना आप उसको कहते हो कि यार ये फ़लानी वाली, जैसे मैं अपने किसी बच्चे को कहता हूँ फ़लाना वाला लैपटॉप ला के दो, तो वो पहली दफ़ा ना वो लैपटॉप को रो में ढूंढेगा, उसको एक लैपटॉप एक जगह से मिल जाएगा। तो वो मतलब उसने 5 सेकंड लगाए उस लैपटॉप को ला के देने में, और उसने मुझे दिया और मैंने कहा ठीक है वापस रख दो। अब दोबारा जब मैं उससे पूछूंगा कि यार वो लैपटॉप ला के दो, तो उसके बाद उसको 5 सेकंड नहीं लगेंगे, उसके बाद उसको जो ना वो 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि उसको पता है उसकी लोकेशन के वो लैपटॉप कहाँ रखा हुआ है, फ़ौरन से उठा के जो है ना मुझे ला के दे देगा। तो रैम भी बेसिकली इसी तरह से काम करती है कि वो आपकी जो काम आप कर रहे हो, तो जिस ऐप पे आप काम कर रहे हो, तो यानी कि आप एक्सेल खोलते हो तो पहली दफ़ा एक्सेल खोलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन क्योंकि उसकी जो लोकेशन होती है वो रैम के अंदर वो पुट हो जाती है, जब तक कि ये लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं होता वो उसकी लोकेशन पुट रहती है। तो उस सूरत के अंदर ना दोबारा से जब आप उसको रीओपन करते हो, पहली दफ़ा उसने टाइम लिया 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड एक्सेल ने, और दोबारा जब आप रीओपन करते हो तो फिर 1 सेकंड के अंदर वो जो ना ऑन हो जाता है। तो ये बेसिकली रैम होती है। और प्रोसेसर का जो काम होता है वो ज़ाहिर है वो चीज़ को प्रोसेस करना होता है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। लेकिन हमारे जो ना बेसिक यूज़ के अंदर ना प्रोसेसर का इतना अमल दखल नहीं है। स्पीड आपको चाहिए तो मेरी वीडियोज़ हैं कि स्पीड का ताल्लुक जो है SSD से होता है, और स्पीड का ताल्लुक जो है वो मतलब जनरेशन से नहीं होता। जनरेशन एक रिकमेंडेशन होती है कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको मिनिमम रिक्वायर्ड जो है वो 8 जनरेशन प्रोसेसर है या 10 जनरेशन प्रोसेसर है, तो वो उसकी वो पाबंदी होती है कि उससे कम में उसमें चलना नहीं होता। और इसके अलावा जो ना वो किसी भी लैपटॉप पे छोटा मोटा काम एक्सेल ऑफिस और मतलब छोटा मोटा अगर आप जैसे कैटकप पे कोई एडिटिंग करते हैं, फिल्मोरा पे एडिटिंग करते हैं, या कैनवा पे करते हैं, या इलस्ट्रेटर फोटोशॉप प्रीमियर चलाते हैं,
तो नॉर्मली जो इनके इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं इन पे वो काम हो जाता है। यूज़ लैपटॉप में जो ना बेसिकली जो ना 2 3 4 कैटेगरीज होती हैं। पहले एक लैपटॉप ऐसा है कि जो बाहर चला हुआ है, वेस्ट में चला हुआ है। उनके यहाँ ऐसा होता है कि एक लैपटॉप है वो 3 महीने भी चल सकता है। 3 महीने चला हुआ लैपटॉप आपके हाथ में आ सकता है, 6 महीने चला हुआ लैपटॉप भी आपके हाथ में आ सकता है, या साल भर चला हुआ लैपटॉप भी आपके हाथ में आ सकता है। उसके बाद उनके यहाँ जैसी जनरेशन चेंज हुई या अपग्रेड हुआ तो उन लोगों ने वो लैपटॉप यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, वो लैपटॉप आपके हाथ। या ऐसा भी होता है कि जो लैपटॉप इन्होंने अपनी कंपनीज़ को दिए होते हैं या जहाँ जहाँ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में वो लैपटॉप गए होते हैं, लेट सपोज उन्होंने 1 लाख लैपटॉप किसी कंपनी को दिया, किसी इदारे को दिया, तो उन्होंने बैकअप सपोर्ट के लिए ना वो 50,000 या 25,000 लैपटॉप अलग से भी रखा हुआ है। तो बाज़ों का ऐसा होता है कि वो जब नई टेक्नोलॉजी उनकी लॉन्च हो जाती है तो वो जो लैपटॉप पड़े हुए होते हैं उनके गोडाउंस में एज आ बैकअप वारंटी के लिए, वो लैपटॉप भी जो ना वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बाज़ों का ऐसा भी फ्रेश पीस जो ना हमारे हाथ में आता है। और इसके अलावा जो ना यूज़ लैपटॉप के अंदर जो कैटेगरी आती है वो लोकल चला हुआ भी होता है। अब लोकल चला हुआ ऐसा भी हो सकता है कि वो साल चला हुआ, 2 साल चला हुआ, 3 साल चला हुआ। तो इसमें आपने जो ना वो उसको मतलब एक जांच पड़ताल करनी है कि आपके हाथ में जो ना वो इंपोर्ट वाला लैपटॉप ही आए, यानी कि बाहर का चला हुआ। लोकल चले हुए लैपटॉप की जो ना बहुत हालत बुरी होती है और वो आपको आए दिन फिर वो परेशान करेगा। तो हमारी जो कमिटमेंट है वो ये है कि आपके पास जो ना आपको जब भी लैपटॉप हम देंगे वो इम्पोर्टेड लैपटॉप ही होगा, वो लोकल चला हुआ नहीं होगा। और इसके लिए हमने एक सख्ती भी की है कि हम अपना बेचा हुआ लैपटॉप ना दोबारा वापस नहीं लेते हैं। हाँ, मार्केट में सेल आउट करवा देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं ख़रीदते। हम खुद ख़रीदेंगे तो लाजमी सी बात है फिर वो यूज़ कैटेगरी और लोकल यूज़ कैटेगरी हम आपके हाथ पे दे रहे होंगे, तो थोड़ा सी इस पे जो ना कस्टमर हमारे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। इसके साथ एक चीज़ और है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो ना जब कस्टमर जो ना लैपटॉप ख़रीदने के लिए आते हैं तो उनकी जो है वो सबसे पहले जो उनका सवाल होता है वो ये होता है कि भाई लैपटॉप खुला हुआ तो नहीं है। अब देखें, लैपटॉप का खुला होना और रिपेयर होना 2 अलग अलग बातें हैं। अब खुलना तो ऐसा है जैसे आपने मोबाइल खोला, उसका जैक निकाला, उसमें से जो ना सिम जैज़ की हटा के आपने टेलीनॉर की लगा दिया, कोई और कंपनी के लगा दिया और दोबारा वो जैक पुट कर दिया। तो अगर देखा जाए तो इन टेक्निकल टर्म्स के अंदर तो ये मोबाइल भी खुल गया, लेकिन ये खुला है लेकिन रिपेयरिंग के लिए नहीं खुला। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो लैपटॉप्स आते हैं हम उनको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के लिए इनका खोलना लाजमी होता है। तो वो खुलते हैं साफ, उनको इनकी सर्विस होती है या जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में इसको लेके आना होता है। लेट सपोज एक लैपटॉप है, 8 जनरेशन का लैपटॉप है और उसके अंदर जो ना वो 4 GB रैम लगी हुई आई है बाई डिफ़ॉल्ट, और उसके जो असल जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 8 GB की होती है। तो हमें उसके लिए इसको खोलना पड़ता है और खोल के उसके अंदर जो ना वो 4 के बजाय उसमें 8 GB रैम लगाएंगे, या कम साइज़ की SSD लगी हुई है तो उसमें जो ना बड़े साइज़ की SSD हम लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ना मतलब क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ मैं कि लैपटॉप खुलना कोई मसला नहीं है, लैपटॉप का रिपेयर होना, उस पर टांका हो जाए, उस पर मतलब सोल्डिंग हो जाए, टांका लग जाए या कोई उसकी चिप चेंज हो जाए, ये मसला है। अच्छा, एक और ज़रूरी एहतियात है वो ये है कि हमारे जो कस्टमर जो ना लैपटॉप लेके जाते हैं वो बाज़ों का बेड तक या कारपेट पर रख के यूज़ करते हैं। ये जालियाँ जो दी हुई हैं, इन जालियों से फ्रेश एयर लैपटॉप ने सक करनी होती है, खींचनी होती है, और साइड से ना इन फिन्स से, इन जालियों से जो ना लैपटॉप यानी कि गर्म हवा जो ना बाहर फेंकनी होती है। अब अगर लाजमी ही आपको जो ना लैपटॉप रखना है बेड पे, तो भले ये बेड पे आपने जैसे रख दिया, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको उठा दें, कोई भी चीज़ रख दें, जैसे कोई आप रिमोट रख दें या कोई भी चीज़ रख दें। जैसे मैं आपको ये देखें, ये डब्बा है, ये मैंने हल्का सा एक डब्बा रख दिया बस। अब इससे होगा क्या है कि ये साइडों से जो ना इसकी एयर इसके अंदर इंसर्ट हो रही होगी और साइडों से जो ना गर्म हवा जो ना वो इसकी बाहर जा रही होगी, तो ये कभी भी जो ना प्रॉब्लम नहीं करेगा। लोग इसके लिए जो ना महंगे महंगे वो ख़रीदते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कूलिंग पैड। आप कूलिंग पैड भले आप ना ख़रीदें, इसको थोड़ा सा फ्रंट से उठा के रख लें बस, और ये जो ना इसकी एयर इसके अंदर चलती रहे, भले आप बेड पे रख दें। इसके अलावा जो इसके साथ इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि इसको नहीं होगा। इसी बता चुके हैं कि हमारे यहाँ से जो भी परचेजिंग होती है उसकी हम लोग जो ना 100% रिफ़ंड वारंटी जो हम लोग देते हैं एज़ पर शरिया कानून। और शरीयत में भी यही है कि अगर कोई मुसलमान ताजिर अपना जो है वो माल को फ़रोख्त करता है और वो आपके पास वापस आए तो उसको वो खंदा बशानी के साथ जो है ना उसको वापस कर दे। और मुसलमान का काम यही है कि वो अपने दूसरे को जो है वो उसके साथ सहूलत वाला मामला करे, ना कि उसके साथ सख्ती करे या कोई उसका जो है नुकसान पहुँचाए। और इसीलिए जो ना हम लोग देखें, अपने जितने भी लैपटॉप्स होते हैं हम लोग सेल करते हैं, हम लोग 3 डेज़ की 100% मनी बैक वारंटी देते हैं। तो 3 दिन तो हम लोग इनिशियली लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन 4 दिन 5 दिन, अगर वो 4-5 दिन भी हो जाते हैं तो कोई वटेवर कोई इशू नहीं है। जिस तरह से हमने चीज़ दी होती है इस तरह से अगर वो वापस आती है तो हम लोग जो है उसको पेमेंट हम लोग 100% रिफ़ंड कर देते हैं। तो ये देखें, हम लोगों ने अपनी दुकान पे भी ये लिखा हुआ है कि 100% मनी बैक वारंटी है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ों की जो ना वो डिटेल है
कि जैसे डिस्प्ले डेड बर्न डैमेज स्क्रीन और कीबोर्ड वगैरह स्पीकर की उसकी मतलब हम लोग वारंटी नहीं देते। यानी कि जिस तरह से हमने आपको चेक करवाया हुआ है लैपटॉप, उसी तरीके से ना आपसे दोबारा चेक करके ना आपको 100% पेमेंट रिफ़ंड कर देंगे अगर आपको लैपटॉप पसंद नहीं आता। और लैपटॉप की ख़रीदारी के हवाले से जो ना पहले भी हमने जो ना कुछ एहतियात से आपको पिछली वीडियो में बताई, लेकिन ये उन एहतियात बताई तो उन हमारे कस्टमर्स के लिए देखें, ये लोकल चला हुआ लैपटॉप है। इसमें जिस तरीके से ये धूल मिट्टी वगैरह भरी हुई है, साफ़ हो भी जाएगी, लेकिन इसमें जो जंग एक दफ़ा लग गया, ये देखें इंटरनल कंडीशन हम देखें किस तरीके से ये ट्यूब जो ना ये ब्लैक हो गई है, इसकी गैल्वेनाइजिंग जो है ख़त्म हो गई, चमक दमक यानी कि इसकी ख़त्म हो गई। तो ये लोकल यूज़ लैपटॉप है। और अगर आप जो है वो फ्रेश लैपटॉप लेते हैं तो ये देखें इसकी, ये देखें चमक दमक बिल्कुल सही सलामत है, बरकरार है, हर चीज़ अपनी जगह पे फ्रेश नज़र आ रही है। और इसकी अगर पोर्ट्स कम जायज़ा लेते हैं तो ये देखें अंदर जो ना पोर्ट भी इसकी क्लियर है, उसमें कहीं से कोई जंग वगैरह रस्टिंग वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये लोकल चला हुआ लैपटॉप नहीं है। ये देखें अंदर ये लैंड कार्ड के अंदर जो इसकी ये गोल्डन कलर की जो ना आ रही है ना, ये पिन्स नज़र आ रही हैं। फोकस करना हो रहा है, फोकस ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर कुछ लैपटॉप को अंदर से खोल के कवर खोल के देखा जाए तो ये देखें आप, यानी कि सब हर चीज़ जो ना उसकी जो ना गैल्वेनाइजिंग और फ्रेशनेस इसमें जो ना सामने आ रही है। तो ये इट मीन्स कि जो ना लोकल चला हुआ लैपटॉप नहीं है। दोबारा अगेन बता रहे हैं हम आपको, रिपीट हो रही है कि चार्जर की किस तरह से एहतियात होती है। ये देखें ये मोल्ड चार्जर है। अच्छा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये चार्जर चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ओरिजिनल का मुकाबला किसी तौर पे नहीं कर सकते। मिलते सस्ते हैं, दुकानदार जो ना इनको सस्ते के चक्कर में ना ये लैपटॉप के साथ वो दे रहे होते हैं, क्योंकि पर चार्जर जो ना वो 500 से 700 रुपये की जो ना दुकानदार को एक्स्ट्रा बचत आती है। अगर मैं महीना जो ना लेट सपोज मैं 100 लैपटॉप या 200 लैपटॉप बेच रहा हूँ, तो 200 लैपटॉप का मतलब हो गया 1,40,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन होगा। अब निशानी क्या है, ये देखें ये मोल्डिंग के दौरान ना इस तरह की जो ना ये रबड़ रह जाती है इस पर, ये मोल्ड चार्जर होता है। ये देखें आप, और ये इसका जो स्टिकर होगा ये यानी कि डल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको उतारेंगे आप तो नीचे से ना कोई और चार्जर निकलेगा। ये देखें NEC है, बेसिकली NEC था। NEC के ऊपर जो ना इस तरह की ये पिन लगा के और इसको जो ना डेल पे कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, अब जो ओरिजिनल चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर में ये देखें ये डेल, एक तो पहली बात तो इसका जो स्टिकर होगा बहुत वाज़ेह तौर पे जो ना आपको पता लग रहा होगा कि ये ओरिजिनल स्टिकर है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत आसानी से स्टिकर उतरेगा नहीं, और मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं उतर रहा। और दूसरा इसकी केबल, ये देखें केबल की फिनिशिंग, ये इसकी जो मोल्डिंग है इसमें जो फिनिशिंग आ रही है ना, वो फिनिशिंग से ही पता लग रहा है कि ये ओरिजिनल चार्जर है। और ये तो खैर डेल का चार्जर था। डेल के चार्जर में यहाँ पे मैग्नेट रिंग नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जो ना आपका जो ये लेनोवो का चार्जर है, लेनोवो का देखें यहाँ पे लेनोवो भी इन्वॉल्व होगा। खैर लेनोवो में तो 2 नंबर आते भी नहीं है। और ये देखें ये मैग्नेट रिंग आ गई इसके अंदर, ये ओरिजिनल चार्जर है। इसी तरीके से ये HP का ओरिजिनल चार्जर है। ये देखें इसकी क्वालिटी बता रही होगी, ये स्टिकर उतरेगा नहीं आसानी से, आप कोशिश भी करेंगे ना उसको आसानी से आप उतार नहीं सकते। ये ओरिजिनल चार्जर है। तो हमारे यहाँ हम लोग जितने भी लैपटॉप जो देते हैं वो हमारी कमिटमेंट होती है कि हम लोग जो ना उसमें ओरिजिनल चार्जर दें। वो एक अलग बात है कि एक चार्जर आ ही नहीं रहा ओरिजिनल, तो आपको बता देंगे भाई ये चार्जर ओरिजिनल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको अल्टरनेट दे रहे हैं। लेकिन ये कि यूजुअली जो हम लैपटॉप सेल करते हैं उसके ओरिजिनल चार्जर हमें मिल जाते हैं, तो हम ओरिजिनल चार्जर के साथ ही लैपटॉप दे रहे होते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, एक तो ये हमारा एड्रेस है, ये देख लें, इसमें सबसे ऊपर ये मेरा नंबर है, और ये उमर इब्राहिम ये बेटा है मेरा, और हमज़ा इब्राहिम ये दूसरा बेटा है मेरा। इन तीनों के नंबर्स हैं। और ये व्हाट्सअप का जो है वो कैटलॉग का QR है, और ये जो ना यूट्यूब चैनल का QR है। और अगर आप गूगल पे भी जो ना सर्च करेंगे ना, ये देखें आप यहाँ, ये गूगल पे आपने सिर्फ उनीदा कंप्यूटर लिखेंगे तो आपके पास लोकेशन वगैरह सब चीज़ यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ जाएगा। और इसके अलावा जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं उसके लिए जो है राज साइड पे मेरा मोबाइल नंबर है 0300 227 0045। आप इसमें भी जो ना पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें फ्री ट्रांसफ़र चार्जेस वगैरह कोई नहीं है, तो इसके ज़रिए से कर सकते हैं।
या सेम नंबर जो है मेरा वो ईजी पैसा पे 0322270045 ईजी पैसा पे यही नंबर है। आप ईजी पैसा के थ्रू भी जो है मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और डिलीवरी का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 4 वर्किंग डेज़ आपको मिनिमम जो है वो लगते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ना दोबारा से जो ना वो लैपटॉप को वेरीफाई करना होता है, उसका बैटरी बैकअप वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो ना सब चेक करना होता है। और अल्लाह ना करे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप हमारे दिए हुए एड्रेस पे दोबारा वापस भेजेंगे। जैसे आप अपना लैपटॉप रिसीव करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दूसरा लैपटॉप लेना चाहें या अपनी पेमेंट जो ना अपना रिफ़ंड लेना चाहें। तो आपको जैसे कि हमारी कमिटमेंट है 100% रिफ़ंड की, हम लोग रिफ़ंड भी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो ना ये और डिलीवरी जो ना हमारी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में होती है। मतलब ये कि कराची से लेके कश्मीर तक किसी भी जगह हो, और डिलीवरी चार्जेस हमारे कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी हमारी। लेकिन ये कि इसमें तकरीबन 4 वर्किंग डेज़ हमें, फिर बता रहा हूँ कि 4 वर्किंग डेज़ हमें चाहिए होते हैं। बहुत से जो हमारे जो लैपटॉप ख़रीदने वाले हैं, यूज़ में लैपटॉप ख़रीदते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा जो ना वो परेशानी रहती है, एक प्रॉब्लम रहता है कि इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये जो भी वो लगाते हैं। तो उनको एक ज़रा इशू ये रहता है कि कहीं हमारा लैपटॉप ख़राब ना हो जाए या प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उस हवाले से ना हमने एक थोड़ी सी एक चीज़ को जो ना हमने इसमें ऐड ऑन किया है, वो ये कि आपको जो ना किसी भी लैपटॉप में अगर आपको 1 ईयर वारंटी चाहिए, तो उसकी जो हमारी फाइनलाइज प्राइस होती है, उस प्राइस पे जो ना आप 25% आप उसमें ऐड कर दें, तो आपको जो ना 1 ईयर वारंटी दे देंगे। 1 ईयर वारंटी में आपका लैपटॉप डेड हो जाए, इसमें बोर्ड का मसला आ जाए, और इसमें आपका कीबोर्ड का मसला आ जाए, इसमें बैटरी का इशू आ जाए, कोई भी आपको इशू होता है, तो उस सूरत के अंदर ना आपकी मशीन जो ना हम एक प्रोसीजर टाइम हम आपको देंगे। उस प्रोसीजर टाइम के अंदर जो है आपको वो मसला आप हल करके देंगे। अगर वो मसला हल नहीं होता तो फिर बसूरत दीगर हम आपको मशीन रिप्लेस कर देंगे, और फिर भी ना हुआ तो आपकी रकम आपको फिर हम रिफ़ंड कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हम आपको देंगे। तो उसके लिए जो ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज़ ये मशीन है, इस मशीन की जो कीमत है वो 55 है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लेंगे वैसे कि अगर ये 50,000 रुपये की मशीन है, तो 50,000 का जो 25% बनता है 12,500 रुपये बनता है। तो 12,500 रुपये इस पे ऐड ऑन कर देंगे, तो 62,500 में आपको यही मशीन, सेम मशीन आपको 1 ईयर वारंटी में मिल जाएगी। तो ये फॉर एग्जांपल थी। इसी तरीके से कोई भी मशीन हो, 30,000 वाली मशीन होती है या 40,000 वाली मशीन हो, तो जो भी उसका हम 25% उसमें ऐड कर देंगे और आपको 1 ईयर वारंटी इशू कर देंगे। इसमें एक चीज़ और क्लैरिफाई की, इसके अंदर जो ना डेड की वारंटी तो है, लेकिन डैमेज और बर्न की वारंटी या वाटर डैमेज की वारंटी हम आपको नहीं दे सकेंगे। ठीक। अच्छा जी, एक चीज़ और है कि हमारे जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, जो ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह जो ना मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मतलब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो ना मेरे पास इस वक्त ऑर्डर्स आते हैं। उसमें भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर जो ना वो डिमांड करते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी की। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में इशू हमें ये होता है कि जो हमारी कोरियर कंपनीज़ हैं, उनका कोई सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि एक पेमेंट जो ना मेरी वहाँ से जो कस्टमर तो दे देता है अगले, यानी कि अगर ओवरनाइट की मेरी शिपमेंट होती तो अगले दिन कस्टमर तो उनको पेमेंट दे देता है, लेकिन वो पेमेंट मुझे ना महीना 1.5 महीने के बाद आती है, और कब आती है, कैसे आती है, मुझे पता नहीं लगता। तो भाई बात ये है कि अगर आप भरोसा करते हैं तो तवक्कल तो अल्लाह वाली बात है, आप भरोसा करें और चीज़ मंगवा लें। और ये तो अपना अपना दीन ही मानेगा कौन आपके साथ क्या करता है। लेकिन हम लोग इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो 100% जो है वो पेमेंट पहले मंगवा लेते हैं, उसके बाद जो ना यहाँ से जो ना वो पार्सल डिलीवर करते हैं। अभी हाल ही में देखेंगे 2 ये आए हुए हैं ऑर्डर्स। अब ये जो ना, ये देखें, ये टांग से आया वज़ीरिस्तान से, तो इन्होंने जो ये मशीन मंगवाई थी, इनकी 100% पेमेंट जा चुकी है। और एक देखें, ये मेरे ख्याल से बावल नगर का है, तो ये पेमेंट भी हमारे पास 100% आ चुकी है। और अभी ये पार्सल जो हमारे डिलीवर होंगे ऑनलाइन, और हम अपने दुकान से जो ना ये देखें, ये बॉक्स देते हैं हम लोग, अपना बॉक्स बनवाया हुआ है, प्राउड टू बी पाकिस्तान। और ये सारे हमारी जो ना ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, QR कोड्स हैं यूट्यूब के, फेसबुक पेज के, गूगल लोकेशन, इसके अलावा जो ना व्हाट्सएप कैटलॉग, ये सारे जो ना QR इस पे लगे हुए हैं। और नंबर्स भी आप देख लें यहाँ पे। ये मेरा नंबर है मोहम्मद इब्राहिम, और ये मेरा बेटा है, इस वक्त आज आया नहीं मेरे पास, और एक हमज़ा इब्राहिम है जो मेरे साथ ही खड़े हुए। मैं आपको थोड़ा सा उनका प्रीव्यू दे देता हूँ। ये मेरा बेटा है हमज़ा इब्राहिम, हाफिज़ हमज़ा इब्राहिम। तो ये जो ना इंशाल्लाह जो ना जो भी मामला होंगे, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरीज़ वगैरह जो ना यही मेरा बच्चा देखता है, तो इंशाल्लाह कोई एक आध कस्टमर हमारा नाराज़ हुआ वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो पॉजिटिव रिव्यूज़ है हमारे जितने भी हैं।
अच्छा, जो लोग विज़िट करते हैं शॉप पे तो उनके लिए जो मैं बता दूं कि हमारी 4 नंबर गली है एम ए जिन्ना रोड की तरफ से। और अगर आप सदर से के आने वाले रोड से आते हैं तो मस्जिद सुबान से पहले वाली गली में आप एंटर होंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी गली में फिर राइट पे आपने जो है टर्न करना है। और अगर आप एम ए जिन्ना रोड की तरफ से आते हैं तो फिर आपने 4 नंबर गली में एंटर करना। राइट एंड पे जो है आपको 8वीं दुकान पड़ती है G171, शॉप नंबर G171। अच्छा, एक और एहतियात मैं आपको बता दूं कि एम ए जिन्ना रोड की तरफ जो है किसी भी किस्म की कोई पार्किंग नहीं है। हमारे कस्टमर्स आते हैं बेचारे जो है अपनी बाइक वगैरह खड़ी करते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको फिर बाइक वो लिफ्टर वाले लेके चले जाते हैं, गाड़ियाँ भी लेके चले जाते हैं। तो आप सदर के एरिया में कहीं भी आएँ तो आप अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग में लाजमी खड़ी करें, बाइक के पार्किंग में लाजमी खड़ी करें। 20-30 रुपये वो लेते हैं, लेकिन ये कि चलो आपकी बाइक जो है सिक्योर हो जाती है। अगर 4 व्हील कोई साहब लेके आते हैं तो सामने जो ना हमारे IB और कोस्ट गार्ड ये वाला एरिया जो ना यहाँ पे खुली डुली पार्किंग है, वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करें और वहाँ से जो ना वॉकिंग डिस्टेंस पे जो ना वो आ जाए फिर मार्केट में। इस वीडियो में ना मैं अपने लैपटॉप्स की बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे रहा हूँ। उसकी वजह ये कि मेरा स्टॉक जो ना वो डे बाई डे चेंज होता है। तो अब लेट सपोज अब मेरे पास जो ना ये डेल की मशीन आई है, ये देखें i5 7 जनरेशन की, करीब करना ज़रा, i5 7 जनरेशन है ये और टच डिस्प्ले के अंदर है, 8 GB रैम 256 SSD के साथ। तो ये 10-15-20 मशीनें स्टॉक में इस वक्त हैं मेरे पास, लेकिन ये हो सकता है कि ये 10-15-20 दिन में ये मशीनें ना हो मेरे पास, मज़ीद और दूसरी कोई मशीन हो। तो बहुत बेहतर रहेगा कि आप जो है सबसे पहले मेरी कैटलॉग पे विज़िट करें। उस कैटलॉग पे जो अवेलेबल स्टॉक होता है उसको आप जो ना वो सर्च करें, उसका स्क्रीनशॉट लें या उसका जो ना वो मुझे ऐड टू कार्ट करके मुझे बता दें कि आपको कौन सी मशीन जो ना आपने सेलेक्ट की है। फिर उस पर जो ना हम जो भी डिटेल होगी वो बात कर लेंगे। बाकी परफॉर्मेंस और हर चीज़ की जो ना हम लोग वारंटी देते हैं। आपको नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आए, 100% हमारी रिफ़ंड पॉलिसी है। मतलब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपके पास होते हैं कि आप एज अ ट्रायल ऑफ इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी को दिखा दें, वेरीफाई करा दें। अगर किसी ने कहा कि ये लैपटॉप सही नहीं है या आपके काम में नहीं आएगा तो आपकी जो ना जो रकम है वो आपको 100% रिफ़ंड हो जाएगी। जी, कन्फ्यूजन जो ना वो थोड़ा सा एक और भी है हमारी लैपटॉप यूज़र्स को। वो ये समझते हैं कि i3 जो है ना वो प्रोसेसर शायद जो है ना उसकी स्पीड बिल्कुल शायद होगी नहीं या क्या मसला होगा। अब मैं आपको ना दोनों मशीनों का जो ये दोनों 4 जनरेशन की मशीन है, एक में i5 प्रोसेसर है, ये देखें आप ज़रा, इस तरफ ये i3 प्रोसेसर है और रैम इसके अंदर 4 GB है, ठीक है। लेकिन इसमें SSD हमने लगाई भी तोशिबा की M2 कनेक्टर के साथ। जिस वक्त हमने पहली वीडियो बनाई थी उस वक्त तो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो अब ये मार्केट में वैसे अवेलेबल है। ये वाला कनेक्टर के साथ ना हमने SSD लगाई हुई है, ठीक है। और रैम सिंगल इसमें 4 GB रैम सिंगल लगी हुई है, जो कि यहाँ भी आपको 4 GB नज़र आ रहा होगा। जूम करना, करीब करना ज़रा इसको, देखेंगे 4 GB रैम लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये जो मशीन है इसमें जो है ना प्रोसेसर जो है ना वो i5 का है, रैम इसमें 8 GB है, लेकिन हमने SSD नहीं लगाई हुई, हार्ड ड्राइव लगाई हुई है। तो अब बताने का मकसद ये है कि स्पीड जो है वो SSD से आती है या जो है वो प्रोसेसर की वजह से आती है, वो अब इसमें दिखाना था। अच्छा, सबसे पहले जो ना वो कन्फ्यूजन जो ना वो कस्टमर्स का ये है, बहुत से कस्टमर्स जो ना वो ये भी कहते हैं कि शायद इसमें हेल्थ का मसला हो, SSD की हेल्थ अच्छी हो और हार्ड ड्राइव की हेल्थ अच्छी ना हो। तो ये मैं आपको पहले चेक करा दूँ कि इसमें हेल्थ, इसमें जो SSD लगी उसकी हेल्थ क्या है। ये देखें, इसमें जो ना 80% हेल्थ है, ठीक है ना, 80% हेल्थ है। और इसमें जो ना देखें कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, मतलब ये फुल 100% ओके SSD नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है, अब हार्ड ड्राइव का जो हम इसकी हेल्थ चेक करते हैं। ये देखें, ये हार्ड ड्राइव जो ना 100% हेल्थ पे इस वक्त, 100% हेल्थ, 100% इसकी जो ना परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब हम दोनों को मैं एक साथ शट डाउन कर रहा हूँ और इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। अब आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी मशीन पहले स्टार्ट हो रही है। इसमें देखें ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है और रैम जो ना इसमें 4 GB की 2 रैमें लगी हुई हैं, ठीक है, और ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है। और वीडियो को मैं इसलिए कोई कहीं पाउज़ नहीं कर रहा कि कोई ये ना समझे कि इसमें बाद में ना कुछ चीज़ आगे पीछे कर दी है। दोनों को मैं एक साथ ऑन करता हूँ 1 2 3, बल्कि मैं स्टॉप वॉच भी लगा देता हूँ, बल्कि वैसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलें, ऑन करता हूँ 1 2 3 गो। दोनों को मैंने एक साथ ऑन किया। ये लेनोवो है, ये HP है। HP की डिमांड ज़्यादा होती है, लेनोवो लोग कम मांगते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ लेनोवो को।
इसमें 4 GB रैम और 128 SSD है। हालांकि हेल्थ भी SSD की अच्छी नहीं है। इसके अंदर जो है वो 8 GB रैम है और हार्ड ड्राइव लगी हुई है 100% हेल्थ के साथ। लेकिन ये देखें, SSD वाली मशीन कम हेल्थ वाली पहले ऑन हुई है और ये i5 होने के बावजूद, 8 GB रैम होने के बावजूद और 100% हेल्थ होने के बावजूद ये बाद में ऑन हुई है। तो विन किसने किया? i3 प्रोसेसर ने विन किया 4th जनरेशन के। ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ। अच्छा जी, बहुत से हमारे कस्टमर जो है ना वो इस बात से परेशान होते हैं कि हम लोग अक्सर औकात जो है ना ये उनको बताते हैं कि आप हमारी कैटलॉग व्यू कर लें, तो वो उनको ये नहीं पता होता कि कैटलॉग व्यू किस तरह करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये मोबाइल है, आपने मेरा नंबर सेव किया। अच्छा, ये नंबर जो ना ये मेरे बेटे का मोबाइल है, तो ये नंबर जो है ये जैसे यहाँ सेव होगा, ये देखें यहाँ पे ये जो आइकन है ना, ये बेसिकली ये कैटलॉग है। ये जो ना कैटलॉग है, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये जो ना सारा जो ना आप कैटलॉग जो ना हमारी जो ना आपके पास खुल जाती है। तो इसमें जो ना फिर मुख्तलिफ जो ना वो कैटेगरीज़ होती हैं। जी तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और वीडियो के एंड में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।